हेलो दोस्तों, तहसीन सर के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप थंबनेल देख करके इस वीडियो में आए हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही जाइएगा। तो बिना टाइम देर के चलते हैं वीडियो की ओर। आपका पहला सवाल है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन गढ़वाल के रेनी गांव में आरंभ हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाल के रेनी गांव। सवाल नंबर 2, चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन जो है वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। सवाल नंबर 3, चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या हो सकता था? देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन अगर नहीं होता तो कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते। सवाल नंबर 4, कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है? जब हम कोयला और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 5, इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया कहलाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो उसे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस प्रभाव। सवाल नंबर 7, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग मोटर व्हीकल में होता है और जलयान में भी होता है और वायुयान में भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 8, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? वन के नज़दीक रहने वाले लोग जो है वन पर इस प्रकार निर्भर रहते हैं क्योंकि उन्हें ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त हो जाती है, और दूसरा जो है वन के उनके शिकार का स्थल भी है, और तीसरा जो है फल और पशु का चारा भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 9, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है 3 प्रकार का आर जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है पहला आर का मतलब होता है रीड्यूस मतलब कम उपयोग, और दूसरा होता है रिसाइकिल यानी मतलब पुनः चक्रण, और तीसरा होता है रीयूज यानी पुनः उपयोग, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 10, निम्न में किसका प्रबंधन जरूरी है? देखिए, निम्न में किसका प्रबंधन जरूरी है यानी किसको बचाना जरूरी है? देखिए, हम सबको मालूम है कि जल को भी बचाना जरूरी है, मिट्टी को भी, जंगल को भी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 11, वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? वन संरक्षण जो है उस समुदाय का अनुष्ठान था जो राजस्थान में रहता था, यानी राजस्थान के विश्नोई समुदाय का, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के विश्नोई समुदाय का। सवाल नंबर 12, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो हम सबको मालूम है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। सवाल नंबर 13, गंगा के प्रदूषण का कारण है। गंगा का प्रदूषण का कारण जो है वो शहरों का कचरा भी है, और मृतक की जो राख बहाते हैं वो है, और उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 14, हम जल का पीएच मान सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जल का पीएच मान सरलता से हम लोग जो है सार्वक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा सूचित किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा। सवाल नंबर 15, किन वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है? देखिए, कोई भी वस्तु को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करके उनको बचाया जा सकता है, जैसे हमारा हो गया पानी, हो गया बिजली, हो गया पेट्रोल, हो गया, ये सब को सावधानीपूर्वक से इस्तेमाल करके हम इसे बचा सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 16, जैव विविधता विशिष्ट यानी हॉट स्पॉट स्थल कौन है? जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉट स्पॉट स्थल कौन है? तो ये जो है हमारा वन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वन। सवाल नंबर 17,
1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? 1731 में अमृता देवी बिश्नोई जो है वो खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपना जो है क्या दिया था, बलिदान दिया था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु। सवाल नंबर 18, वनों का विनाश हो रहा है। वनों का विनाश किस किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है? हम सबको मालूम है कि अगर हम सड़क का निर्माण करते हैं तो सड़क के रास्ते में बहुत सारा वृक्ष होता है तो उसको भी काटना पड़ता है, और दूसरा है औद्योगिक विकास के लिए, और तीसरा है बांध के निर्माण के लिए। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 19, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में मेसाल वृक्ष का संरक्षण किया गया? ये जो है लगभग जो है 1272 हेक्टेयर में जो है ये मेसाल वृक्षों का संरक्षण किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1272 हेक्टेयर। सवाल नंबर 20, भौमजल क्या है? भौमजल किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं भूमि सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जल को क्या कहते हैं? भौमजल कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जल। सवाल नंबर 21, अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है? अपर्याप्त वायु में अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल नंबर 22, इनमें किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है? यानी सबसे अधिक जीवित रहने वाला पौधा जो है वो बरगद है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। सवाल नंबर 23, हरे पौधे से क्या फ़ायदे हैं? हरे पौधे से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, और सॉइल एरोजन से बचता है, चिड़ियों एवं जंतुओं का आश्रय देता है। यानी हरे पौधे से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हम उससे ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेते हैं और मिट्टी को कटने से बचा भी लेते हैं। और तीसरा बात यह भी है कि हमारे जो चिड़िया है या फिर जानवर है उसके लिए घर बन जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 24, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वो वन होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वन। सवाल नंबर 25, निम्न में कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है? जब हम बड़े डैम बनाते हैं तो इनमें से कौन सा दुष्प्रभाव नहीं होता है? तो इनमें से जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु प्रदूषण। सवाल नंबर 26, वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब वातावरण में कोई भी हम गंदा पदार्थ डालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदूषक। सवाल नंबर 27, लाखों वर्ष पहले के जीव की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ? यानी बहुत साल पहले जब जीव जंतु मर गया था उससे हमको क्या मिला? उससे हमको कोयला एवं पेट्रोलियम मिला है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला एवं पेट्रोलियम। सवाल नंबर 28, ऊर्जा के किन स्रोत की भविष्य में समाप्त होने की संभावना है? ऊर्जा का कौन ऐसा स्रोत है जो आने वाले समय में समाप्त हो सकता है? तो वो हमारा कोयला एवं पेट्रोलियम है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला एवं पेट्रोलियम। सवाल नंबर 29, कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। हम सभी को मालूम है कोयला में कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन तथा सल्फर पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 30, निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? निम्नलिखित में जो है पुरानी व्यवस्था के द्वारा हम जल संग्रहण करते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम खादीन था, बंधारस था और बंदिश था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सवाल नंबर 31, भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी विहार जो है हम सबको मालूम है कि राजस्थान में है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। सवाल नंबर 32, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो वो कुआं है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुआं। सवाल नंबर 33, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? गंगा का सफाई योजना जो है वो 1985 में आरंभ हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985। सवाल नंबर 34, गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि गंगा का जल सूखने लगा था,
गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, गंगा का जल अति शुद्ध था। देखिए, गंगा का जो सफाई अभियान चलाया गया था तो गंगा जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। सवाल नंबर 35, पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? जब पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु हो जाता है तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है और पानी दूषित भी हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। सवाल नंबर 36, कोलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं, यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हम बीमार हो सकते हैं। सवाल नंबर 37, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। सवाल नंबर 38, चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970। सवाल नंबर 39, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है विवेकपूर्ण होना चाहिए, यानी बुद्धि से लेना चाहिए उसका उपयोग, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकपूर्ण। सवाल नंबर 40, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक संसाधन का जो नष्टीकरण होता है वह शहरीकरण और प्रदूषण के कारण होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। सवाल नंबर 41, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? जब संसाधन का हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसाधन खत्म हो जाएंगे। सवाल नंबर 42, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे हमारा कोयला हो गया, वन्य जीव हो गया, वन हो गया, ये हमारा क्या है? ये सभी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर दिए गए सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 43, कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम जो है महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि यह जो है जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन। सवाल नंबर 44, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है उनमें से एक जो है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। सवाल नंबर 45, गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है, तो ये जो है टोटल कितना दूरी तय करता है? तो ये जो है टोटल 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके ये जो है कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी तक जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 किलोमीटर। सवाल नंबर 46, जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉट स्पॉट स्थल माने जाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल जो है हम लोग वन मानते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वन। सवाल नंबर 47, केरल में सुरंगम क्या है? केरल में जो है सुरंगम किसके नाम से जाना जाता है? केरल में जो है सुरंगम प्राचीन जल संग्रहण की संरचना के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन जल संग्रहण की संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुरंगम बोलते हैं केरल में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 48, कर्नाटक में कट्टा किसे कहते हैं? कर्नाटक में कट्टा जो है जल संग्रहण एवं जल परिवहन संरचना को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल संग्रहण एवं परिवहन संरचना को। सवाल नंबर 49, प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को कहते हैं, है ना? प्राकृतिक जल मार्ग एवं कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को क्या कहते हैं? हम लोग चेक डैम कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक डैम। सवाल नंबर 50, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली कहलाती है। हिमाचल में जो है नहर की जो पानी से सिंचाई किया जाता है उसकी पुरानी प्रणाली का नाम क्या था? कुल्ल था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल्ल। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।